बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम करेंगे कोरल ड्रा 12 वर्जन के टूल्स और उनका मुकम्मल इस्तेमाल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। टूल्स में हमारे पास फर्स्ट टूल जो है वो है पिक टूल। पिक टूल के मतलब आपने हमेशा ये बात ज़हन में रखनी है कि पिक टूल जो है, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रा किया हो, कोई भी आपने पिक्चर ड्रा की होगी, इंसर्ट की होगी, ठीक है, तो उसको आप सेलेक्ट करने के लिए यानी तस्वीर, टेक्स्ट और कोई भी शेप को आप लोग सेलेक्ट करने के लिए पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को समझा के नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। मींस के यहाँ पे मैंने कोई भी तस्वीर जो है उसको इंपोर्ट करवा लिया, लाइक दैट। ये हमारे पास कोई भी पिक है, कंट्रोल आई से। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप इस टूल पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली इसका साइज़ भी बआसानी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी रोटेशन जो है वो किसी भी सिमत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसकी जो सिमत है ये देखिए कि आप इसको भी आगे पीछे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तो हो गई तस्वीर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे शेप है। ठीक है, तो मीन्स के एक ये शेप ले लेते हैं और एक ओवल वाली शेप ले लेते हैं। तो आप देखें कि अगर हमने जो स्क्वायर वाली शेप है उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो पिक टूल का इंतखाब करेंगे तो फिर ही सिलेक्ट होगी ना। समझ आ रही है बात? और अगर हमें ओवल वाली शेप को सिलेक्ट करना है तो फिर उसी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए भी हमें पिक टूल को ही चूज करना पड़ेगा, फिर ही हमारी शेप वो जो है वो इजीली सिलेक्ट होगी और कोई भी कलर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास है शेप टूल। ठीक है, कौन सा टूल? शेप टूल। नेक्स्ट टूल हमारे पास शेप टूल है और इसका इस्तेमाल आप लोगों को मैं बताता हूं। आपने हमेशा ये बात ज़हन में रखनी है कि जब आपको ये छोटा सा जो एरो बना हुआ है ये बनता हुआ नज़र आएगा किसी भी टूल में, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि इस टूल में और भी हमारे यूज़र्स हैं। लाइक दैट ये देखें कि ये शेप टूल है, ये नाइफ टूल है, ये रेज़र है। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ टूल है, उसके अलावा रफन ब्रश है, उसके साथ हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और वर्चुअल सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टूल हैं। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करने के लिए, रोटेट करने के लिए रफन ब्रश है और स्मूथ ब्रश है, रेज टूल है और उसके अलावा नाइफ टूल और ये शेप टूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो शेप टूल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल 7 टूल हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला शेप टूल है इसका क्या यूज़र्स है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हम इस पर वर्किंग करते हैं कि मीन्स के हमारे पास ये शेप है, तो शेप टूल का इस्तेमाल इस पर करते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया है और इसके साथ आपने कंट्रोल क्यू करना है, या आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी ये वाली। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही होगी कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे सिंपली आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे भी पॉइंट बन गया है।
यहाँ भी यानी ये समझ लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी चारों तरफ आपके जो पॉइंट हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब इनका यूजेस क्या होगा कि जब आप इजीली उस पॉइंट से पकड़ेंगे तो ये देखें कि वो पॉइंट जो है वो बेंड हो रहा है और नीचे की तरफ आप उसको जब लाएंगे तो ये देखिए कि वो सारा जो एरिया है वो नीचे आ गया। जब आप इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो दोबारा आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप इस साइड वाले पॉइंट को पकड़ेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो अक्सर आपने देखा होगा जो पेप्सी का मोनोग्राम बना हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि इतना हिस्सा और कलर का है और दूसरा हिस्सा और है। समझ आ रही है? यानी कि ये शेप जो है इसका इस्तेमाल जब आप मोनोग्राम बनाएंगे वहाँ पे होगा। इसी तरह नीचे वाले एरिया को करें, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम पिक टूल को सिलेक्ट करें तो दोबारा हम शेप टूल का इस्तेमाल इस पे देखें तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास स्क्वायर टूल है यानी कि स्क्वायर शेप है उसको हमने सेलेक्ट किया है तो ये देखें कि वो राउंडेड में हो गई है, ठीक है। यानी शेप टूल पे हमने क्लिक किया हुआ था, ये देखें पहले स्क्वायर में था अब ये राउंडेड में आ गया। राउंडेड का मतलब है कि इसके किनारे जो हैं वो काट गए हैं। समझ आ रही है? अब आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कि जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं वो उसी ऑप्शन की तरफ आपको कर्व की सूरत में जो काम है वो होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इस पे इंशाल्लाह हम वर्किंग करेंगे। और जब आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास शेप टूल के लिए ऐड नोड है, यानी प्लस पे क्लिक करेंगे नोड जो है वो ऐड हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो कन्वर्ट लाइन का है, फिर कन्वर्ट लाइन टू कर्व का है, फिर साथ ही में एक नोड एक कसब का है और साथ ही सिमेट्रिकल और स्मूथ है, ठीक है। तो इनका इंशाल्लाह हम इस्तेमाल जब भी मोनोग्राम बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो शेप टूल की आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एरिया को हमने किसी भी सिमत जो है वो कर्व की सूरत में लाना हो, कसब की सूरत में लाना हो, स्मूथ करना हो, लाइन की सूरत में लाना हो, इसको इजीली ला सकते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल समझा के मैं जैसा कि मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो लाइन टूल है जस्ट इसी पे क्लिक करता हूँ। बाकी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो लाइन पे किया तो ये देखें कि लाइन की सूरत में कटिंग हो गई है जो कि पहले गुलाई थी। समझ आ रही है? तो इसी तरह नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है नाइफ टूल। इसका क्या यूजेस है कि सबसे पहले आपने जिस ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली करेंगे क्या कि ये हमारे पास जो शेप टूल है इसी में नाइफ टूल है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों ने करना क्या है कि जो एरिया आप डेल करना चाहते हैं उसको इजीली सिलेक्ट कर लें। लाइक दैट हम चाहते हैं कि इस नोड से लेकर इस नोड तक का एरिया, तो जैसे आप यहाँ से डेल करते हो, इसको एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा इसको देख लेते हैं। तो जैसे हम ये नाइफ टूल पे आते हैं, राइट क्लिक करके कट किया तो आपने देखा है कि उतना एरिया जो है वो इजीली क्या हो गया है, डेल हो गया, ठीक है। तो आप बड़ी बासानी से, जैसे आपके पास अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो इसको आप शेप टूल सेलेक्ट करके तो आप इसको इस तरीके से भी निस्फ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मीन्स के नहीं इस तरह से किया हुआ, आप लोग इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं और कलर फिल करने के बाद जब आप नाइफ टूल पे सिलेक्ट करते हैं तो जब आप इजीली किसी भी पॉइंट पे आके क्लिक कर देते हो, राइट क्लिक करके इसको कट कर देंगे तो आप लोग देखिए कि कितना वाज़ा जो है वो कटिंग जो है वो उतने हिस्से की हो गई है, ठीक है।
तो जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिकली मोनोग्राम लोगो वगैरह बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा किसी भी शेप का कि कैसे हम बड़ी आसानी से इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी शेप की तरफ। जो है हमारे पास टूल है रेज़र टूल। रेज़र टूल जो है वो सिंपली एक्स से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप टूल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की जो है वो F10 है, ठीक है। साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा। शेप टूल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की F10 है और उसके बाद नाइफ टूल इजीली सिलेक्ट हो जाएगा आप ऑप्शन से, और रेज़र टूल जो है वो उसको सिलेक्ट करने की X है। इसी के साथ स्मूथ ब्रश भी ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रफन ब्रश, और इसी तरह फ्री ट्रांसफॉर्म और टूल और वर्चुअल सेगमेंट लीड। तो रेज़र टूल की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इसका साइज़ जो है ये साइज़ दिया हुआ है रेज़र का, ये देखें साइज़। तो यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हैं और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और साइज़ कम करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हम और उस पर इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ मैं कि मीन्स के हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे हम रेज़र टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैंने इधर क्लिक किया है वाइट स्पेस पे और वो सिलेक्शन हो चुकी है। और जब मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ तो गौर कीजिए कि स्ट्रेट यानी कि कोई भी इधर उधर मिसिंग नहीं उसने की। वो अपने तरीके से जिस तरह हमने मतलब तिरछा टाइप या एक सीक्वेंस के साथ हमने लाइन ड्रा किया तो वो उसने उसी सिमत में उसको ड्रा कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम ये लाइन जो है वो इधर भी लगाना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके प्रेस कर देना है। तो जिस सिमत भी आप डेल करना चाहेंगे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेल कर सकते हैं। नई शेप को सिलेक्ट करते हैं, मीन्स कि हमने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अगर आपने उसी रेज़र टूल को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से अगर साइज़ कम इसका कर लेते हैं तो अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो जिस तरह आपने उसको प्रेस करके रखा हुआ है वो सिंपली उसी तरह उसकी कटिंग हो जाएगी और आप सिंपली जो है वो जब कलर करेंगे तो वो उतने एरिया में नहीं होगा। अब इसमें शेप टूल आप सेलेक्ट करेंगे और मज़ीद जूम करके इसकी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले टूल की तरफ जिसका नाम है स्मूथ ब्रश। इसका यूजेस आप लोगों को बताते हैं कि मीन्स के हमारे पास ये शेप है एक, और ये उन्होंने दिया हुआ है कि आप लोग इंटर अ फिक्स वैल्यू फॉर टिल्ट सेटिंग, इसकी वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और अब इस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे आप किसी भी कलर पे आप क्लिक करते हैं तो वो जितना एरिया आपने बाहर रखा हुआ है, ये देखिए कि अगर आप लोग ऊपर को प्रेस कर रहे हैं, ये देखें, अगर नीचे को प्रेस करेंगे तो वो नीचे को कटिंग करेगा, ठीक है। ये देखें, समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप ये देखें, अगर आप प्रेस कर रहे हैं सर्कल की तरफ तो वो उस तरफ जो है वो वर्किंग कर रहा है। और अगर आप हल्का हल्का उसको टच करते रहते हैं ऊपर की जानब तो जितनी नोक उसकी ऊपर को प्रेस होगी उतना ही जो है वो उसकी कटिंग कर रहा होगा। और ये साइज़ आप यहाँ से इस ऑप्शन से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रफन ब्रश टूल है, उसको देखते हैं हम। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करने से जो इसकी चौड़ाई है शेप की
वो तकरीबन बराबर होगी, यानी चौड़ाई और लंबाई जो है वो बराबर होगी। और अगर इस फ़र्क को आपने देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए कि 14.052 इसकी चौड़ाई है और 14.052 इसकी लंबाई है। यानी अगर आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस पे अब हम यूज़ करते हैं रफन ब्रश टूल। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इस पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि मीन्स के यहाँ पे मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपने जो एरिया सेलेक्ट कर लिया होगा उसके बाद नया एरिया चूज़ करना है। तो जैसे आप इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, अक्सर आपने इस तरह की शेप्स देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो कम करके तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका जो प्रैक्टिकली यूज़र्स है वो हम लोगो मोनोग्राम में करेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है? आप में से जिन स्टूडेंट ने किया होगा इन पेज को, उनको पता होगा कि जब हम किसी भी शेप को रोटेट करते थे तो हम एक टूल का इस्तेमाल करते थे जिसकी मदद से हम शेप को किसी भी सिमत रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसका ये यूज़ेस है। तो लास्ट पे इसी में हमारे पास टूल है सेगमेंट डिलीट। तो जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट किए हुए सेगमेंट से, तो वो सारा सेगमेंट जो होता है, चाहे वो शेप है, पिक्चर है, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है जूम टूल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब छोटा सा जो एरो बना हुआ है वो आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि उसमें और भी टूल हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 टूल हैं, तो दोनों का यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टूल हमारे पास जूम टूल है और ये आप बजाय माउस क्लिक करने के आप लोगों ने सिंपली कीबोर्ड से जी प्रेस करना है और वो जूम टूल जो है वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कि ये आपके सामने जूम इन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जूम आउट की शॉर्टकट की दी हुई है F3। यानी सिंपली आपने कीबोर्ड से क्या करना है, F3 की शॉर्टकट की याद रखनी है और F3 आप प्रेस करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। और जब आप कर्सर से, माउस के कर्सर से ऊपर को कर्सर प्रेस करेंगे तो आप उसको जूम इन की हालत में ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये जूम इन की है और ये जूम आउट की है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने यूज़ कर लेनी। उसके बाद इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टूल था वो है हैंड टूल। H फॉर हैंड, H से सिलेक्ट होता है, शॉर्टकट की आपने याद रखनी है। तो सिंपली आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका यूज़ क्या है कि जितना भी एरिया है आपका पूरे पेज का, तो आप इजीली किसी भी सिम जो है वो चेक कर सकते हैं कि कुछ डेटा इधर तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो आप इजीली इस हैंड टूल की मदद से पूरे पेज को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। या शेप्स को आगे पीछे आप इजीली मतलब देख सकते हैं कि डेटा आप इजीली अपना देख सकते हैं इधर उधर पड़ा हुआ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 टूल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले टूल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए इतना ही रखते हैं।